नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं अपोगे एडुटेनर के ऊपर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस संगणक और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। साथ के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह आप हमारा जो कोर्स है वो अपडेट करोगे, किस तरह आप हमारा कोर्स लोगे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा होने वाली है। और ये भी बताऊँगा कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि भैया ये आपका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये जो सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस में से एक है। और इसमें अगर बात की जाए तो हम एक-एक बात को आपको ध्यान समझाएँगे। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, वो अगर बात की जाए तो वो है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले डेटा के कलेक्शन से लेके उसके क्लासिफाई करना, उसका टेबल बनाना, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये हमारा इस कॉन्सेप्ट में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स भी पूछे जाएंगे आपसे, किसी मूल बिंदु से भी पूछे जाएंगे, सेंट्रल वैल्यू से भी पूछे जाएंगे, सब तरह के मूवमेंट्स आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी यूनिट 2 होगी कोरिलेशन और रेगुलेशन। इसमें कोरिलेशन और कोरिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और लीनियर रेगुलेशन यहाँ पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेगुलेशन में मल्टीपल रेगुलेशन नहीं है, मल्टीपल कोरिलेशन यहाँ नहीं है। तीसरा यूनिट जो है वो है डिजाइन ऑफ सैंपल सर्विस। सैंपल और सैम्पलिंग से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है, सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, सैम्पलिंग एस्टिमेटर क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। सभी तरह की सैम्पलिंग के बारे में भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 4 है हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज के अंदर हम टाइम सीरीज से संबंधित डेटा की बात करते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से इसके कंपोनेंट्स, इसके मॉडल, ट्रेंड को मेजर करने के तरीके, ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, साइक्लिकल होता है, रेगुलर वेरिएशंस होते हैं, सीजनल ट्रेंड्स होते हैं, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिफ्थ यूनिट हमारी है इंडेक्स नंबर्स। यहाँ पे आएंगे आपके यूज, टाइप ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर्स, simple and weighted aggregated methods, simple and weighted average price relatives, chain based index numbers, base shifting, cost of living index, ये सब कुछ आपके इंडेक्स नंबर में पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर जो 6 आपकी होगी वो होगी वाइटल स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, मतलब कि जो हमारी जननांगीय सांख्यिकी होती है उससे संबंधित। यहाँ पे हम पूछेंगे कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन डेटा कैसा होता है इसका, मेजरमेंट ऑफ द मोर्टेलिटी एंड द फर्टिलिटी रेट्स एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा 7th यूनिट हमारी है स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन राजस्थान। कौन कौन सी हैं भैया, यहाँ पे हम आपसे नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग एसएनए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOS and PI, Central Statistical Office, NSSO, National Sample Survey Organizations, RGI, Registrar General of India, Niti Aayog, Reserve Bank of India, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान। ये DES जो है हमारे राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स और आयोजना विभाग है उससे संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। अब देखो ये सब बातें तो किसकी हो गई, ये सब बातें स्टैटिस्टिक्स की यहाँ तक हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। फिर बात आएगी यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाएगा आपसे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, concept of elasticity, demand forecasting, price determinations under different markets, national income, economic growth and planning,
इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे आपसे एक यूनिट आपसे पूछी जाएगी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइवस्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी ये हमारा सिलेबस होगा आपके कंपाइलर का, आपके स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट वाले पेपर का। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एज क्या होगी। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे एज जो है 18 से 40 वर्ष यहाँ पे एज होगी। और जो SC ST OBC कैंडिडेट्स को जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, EWS को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एज जो है वो 18 से 40 है और रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि 5 वर्ष की जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। देखो बेस्ट बुक्स में अगर बात की जाए तो बेस्ट बुक्स के अंदर मुख्य रूप से आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। देखो मेरा सजेशन है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं अलग से बताऊंगा, पहले मैं स्टैटिस्टिक्स की बुक्स बता रहा हूँ। आप सबसे पहले कैलाश नाथ नागा ले सकते हैं, कपूर एंड गुप्ता की बुक आती है, एस चांद पब्लिकेशन की वो ले सकते हैं, प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स आती है BL गुप्ता साहब की वो ले सकते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अगेन कपूर एंड गुप्ता की, क्योंकि यहाँ पे टाइम सीरीज और आपको सैम्पलिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीकॉम और एमकॉम की जो आरबीटी की बुक्स आती है कॉमर्स की विशेष रूप से, वो भी आप देख सकते हैं, जिसके आधार पे आपको प्रिपरेशन करना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों बुकें ही बहुत बेहतरीन है। पर मुख्य रूप से अगर बात की जाए, मुख्य रूप से बुक की बात की जाए वो कौन सी है, कैलाश नाथ नागर, जो है कि आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेगी। देखो ये बुक्स मैंने बताई हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी के हिसाब से। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक आप ले सकते हैं, वो थोड़ा सा करंट पढ़ने के लिए आप ले सकते हैं। लक्ष्मी नारायण नाथुराम की इंडियन वाली बुक्स भी आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। करंट बुक्स को भी बता दूंगा कहाँ से आपको क्या लेना है, क्या आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैचलर डिग्री यहाँ पे चाहिए होगी। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो आपको इस एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कई लोग बोले सर बीकॉम वाले एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल आप बीकॉम वाले भी एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कोर्स देखो बहुत नॉमिनल प्राइसेस में हम अपने कोर्स को लेके आएंगे, ठीक है, जिसको आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर के बेसिस पे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखूंगा, बहुत ही नॉमिनल, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द हम अपना ऐप लेके आए, जल्द से जल्द हम अपनी जो चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ काम करें। ये सब कुछ अब आप इजीली केपेबल होंगे हमारे इस कोर्स को लेने के लिए, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अभी दूंगा, जिसमें फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे पेड कोर्स के लिए तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें, ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क करें और आप हमारा कोर्स ले पाए। दोस्तों ये जो कोर्स होगा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोर्स मुख्य रूप से हमारी जो क्लासेस होंगी वो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे होंगी। हमारे ही चैनल पे कुछ क्लासेस ही आपको देखने को मिलेंगी, बट हम पूरा सिलेबस करवाएंगे जूम पे या फिर गूगल मीट के ऊपर या टीम्स के ऊपर। ये हमारा पूरा प्रावधान है, हमने इसको पूरा सिस्टम बनाया है। अब आपसे आशा है कि आप अधिकतम संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे और जुड़कर हमारे इस पेड कोर्स को लेकर अपने इस लक्ष्य में आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आपकी हर एक समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहें और हमारे साथ लगकर कार्य करते रहें। धन्यवाद। फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।